गाइस मैं आ चुका हूँ वापस से एक और नई वीडियो लेके। और हाँ, ये वीडियो होने वाली है रॉ के ऊपर, क्योंकि मेरे को लगा रॉ की हाईलाइट है, बना ही देनी चाहिए, लेट हो या जल्दी हो बना ही देनी चाहिए, क्योंकि रॉ आजकल हो तो बड़े रही हो। जिस तरह की हाइप थी आज की रॉ की, क्या हमारे जिंदर महल अपसेट करके बन सकते हैं न्यू चैम्पियन। उस क्या वो अपसेट हुआ? जी नहीं, वो अपसेट नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि जिंदर महल हराएंगे, ऐसा नहीं होता है। सैथ रोलिंस से डिफेंड करा है अपना टाइटल। बाकी वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, शो पे क्या हुआ क्या नहीं, हमारे ड्रू मैकइंटायर कोडी रोड्स के प्रोमो की भी। लेकिन चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में बता दें आपको समझ नहीं आया तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग कैसे होती है ना, हमारे कोडी रोड्स आते हैं रिंग में, और वो जैसी कुछ बोलने जाए ड्रू मैकइंटायर इंटरप्ट करके आते हैं। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि भाई देखो हम दोनों कितने एक जैसे हैं, हम दोनों ही कंपनी छोड़ के गए। मेरा जो कंपनी छोड़ने से पहले आखिरी मैच था वो तेरे साथ ही था, और हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों कंपनी छोड़ के जाए और अपने बलबूते पे इतना नाम कमाए, इतना वो कुछ सब कुछ करे कि WWE आगे से अपनी कंपनी में बुलाए। और ऐसा हुआ भी, और अब हमें रॉयल रंबल भी जीतना है। और तेरे को पता है ना, हम दोनों की पहले एक टैग टीम भी हुआ करती थी, हम टैग टीम चैंपियंस भी थे, और काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक जो बात करते हैं वो। और ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि भाई देख, फिनिशिंग स्टोरी तो ठीक है तेरी, लेकिन तू अपनी फिनिशिंग स्टोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे पहले मैं को करनी है अपनी स्टोरी फिनिश। उसके बाद हमारे कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई रॉयल रंबल ऐसी जगह है जहाँ पे तुम किसी को भी काउंट आउट नहीं कर सकते। वहाँ पे जेओसो जीत सकता है, CM पंक जीत सकता है, तू जीत सकता है, मैं जीत सकता हूँ, कोई भी जीत सकता है। और कोडी रोड से ड्रू मैकइंटायर कोडी रोड से कहते हैं कि भाई तू क्या इस पे सूट वूट पहन के यूँ हमेशा चेहरे पे स्माइल रख के बातें करता रहता है, इतना क्यों बनता है भाई, तू तेरी रियल पर्सनैलिटी लाना। तो हमारे कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई मेरी रियल पर्सनैलिटी यही है, मैं किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करता। और फिर हमारे कोडी रोड्स जाने से पहले एक के जाते हैं कि भाई तेरे को पता होगा, तेने अगर याद दिलाई है तो, कि जब वो आखिरी मैच हुआ था तेरे कंपनी छोड़ने से पहले ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का, तो तेरे को याद होना चाहिए कि वो मैच कौन जीता था। और यहाँ गाइस वो मैच जीते थे हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। इस तरह से थोड़ा सा ना स्पार्क छोड़ के इस स्टोरी लाइन में चले जाते हैं। मतलब देखो इनका प्रोमो तो काफ़ी बढ़िया रहता है ड्रू मैकइंटायर का, और अगर आप कोडी रोड्स के प्रोमो को काफ़ी तगड़ा रहता है। शायद मैं अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ इसे समझा के, लेकिन हाँ आप जो देखना है इस प्रोमो को मज़े तो आ जाएंगे। और देखते हैं भाई रॉयल रंबल किसके नाम जाता है इस साल का। उसके बाद हमारा मैच होता है DIY वर्सेस जजमेंट डे के डोमिनिक मिस्टीरियो और JD मैकडोना। भैया मैच से पहले गजब होता है कि R-Truth बैक स्टेज हमारे डेमियन पीस के साथ रहता है। वो कहते हैं कि देख भाई अपने मर्चेंडाइज बेची, जो उसका देख पैसा आया है, ले भाई तेरा भी कट रख तू, मैं बाकी सबको कट दे दूँगा उस पैसे का जो भी आया है सबके साथ मिल के। भाई डेमियन पीस काफ़ी ज़्यादा ऐसे रहता है, भाई ये पैसे कहाँ से बना रहा है, मतलब कैसे बना रहा है ये वो। और वो कहते हैं कि भाई जो तेरा द हाउस ऑफ ट्रूथ वर्सेस डेमियन पीस और फिन बेलर का मैच होने वाला है, उसमें तू टैग इन मत करना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से वार्निंग टाइप मिल जाती है R-Truth को, लेकिन बाद में पता लगेगा, वो तो मैं बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं समझ। हाँ फिलहाल जो ये मैच होता है DIY वर्सेस एक तरह से मैच होता है हमारे JD मैकडोना से डोमिनिक मिस्टीरियो हाफ जजमेंट डे के साथ। उस मैच में हमारी DIY जीत जाती है। ऑब्वियसली बात है DIY को अच्छा खासा पुश टाइप मिल रहा है फिलहाल जिस तरह से लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात थी कि DIY को जीतना बनता है बताओ हमारे JD मैकडोना। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली वो अपनी जजमेंट डे फिक्शन से बाहर होने के एक कदम खड़े ही रहता है। पता नहीं क्यों, वो परमानेंट मेंबर है फिर भी उनसे फीलिंग आती ही है। उसके बाद हमारी जजमेंट डे का एक और प्रोमो होता है जिसमें कि फिन बेलर कहते हैं कि भाई तू कहाँ था मैच के समय, और डेमियन पीस्ट जब उन्हें पता लगता है फिन बेलर को कि भाई जजमेंट डे और R-Truth ने पैसे वगैरह दिए डेमियन पीस्ट को कट वगैरह मर्चेंडाइज का, तो वो कहते हैं भाई फिन बेलर की वाह भाई पैसे वगैरह इतने सारे पैसे कहाँ से मिल जाते हैं। और डेमियन पीस्ट थोड़ा डिफेंड करना टाइप कोशिश करते हैं, R-Truth को लगता है, तो भाई एक तरह से फिन बेलर भी पॉइंट आउट कर देते हैं कि भाई तो R-Truth को डिफेंड क्यों कर रहा है। इसके साथ प्रोमो यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा गंथर आते हैं रिंग, जनरल आते हैं रिंग में, और वो कहते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि भाई वो आने वाले हैं इस साल के रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करेंगे। पिछली बार वो नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार वो जीतेंगे ही, क्योंकि वो एक ही एलिमिनेशन दूर थे। पिछली बार भी सिर्फ कोडी रोड्स को बाहर नहीं कर पाए थे, जबकि वो नंबर 1 पे आए थे। उनका मानना है कि इस बार वो ही जीत रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद हमारे एक्सेवियर वुड्स आते हैं, चैलेंज कर देते हैं लुडविग काइजर को फॉर अ मैच, और ये मैच ऑफिशियल हो भी जाता है। ये मैच होता है एकदम से ऐसा मारा मारी हो चलती है
इनके बीच में तो भाई पता नहीं कौन सी पर्सनल फ्यूड या ग्रज लेके बैठे हैं दोनों के दोनों, और इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता क्योंकि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन पे एंड हो जाता है क्योंकि हमारे जो एक्सेवेवियर वुड है वो चेयर उठा के अनाउंसर्स चेयर होती है वो उठा के मार देते हैं हमारे लुडविग काइजर पे। उसके बाद हमारे आइवार और अकीरा टोजावा का मैच होता है जिसमें हमारे जो विनर है वो अकीरा टोजावा निकलते हैं, लेकिन मैच के बाद हमारे जो आइवार है वो असेसमेंट बजा देते हैं हमारे अकीरा टोजावा के। उसके बाद एक प्रोमो होता है जिसमें हमारी मामी आती थी हरेकली और वो बात करते हैं कि भाई जो भी रॉयल रंबल जीते उसे चैलेंज मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई वो हार ही जाएगा, अपना मौका गवा देगा क्योंकि रेसलमेनिया में भी डिफेंड कर लूँगी मेरा टाइटल। और फिर नाया जैक्स की बात करते हैं कि भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है, जैसे कि विमेन डिवीज़न यही चला रही है। उसके बाद बेकी लिंच की एंट्री होती है, वो कहता है कि भाई देख ये जो टाइटल है ये तो मैं ही लूँगी तुझसे और मैं रॉयल रंबल जीतूँगी, फिर रेसलमेनिया में भी तुझे चैलेंज करूँगी। उसके बाद रिया रिप्ली उनसे कहती है कि भाई सच बोलूँ तो चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तू जीते रॉयल रंबल और फिर आए रेसलमेनिया में। और एक तरह से कहते हैं कि भाई वो वेट कर रही है रेसलमेनिया में, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्या ये बिल्डअप चालू होने लग गया है अभी से। रिया रिप्ली और बेकी लिंच का अभी वैसे काफ़ी अर्ली है लेकिन मज़ा तो आएगा देखो अगर ये स्टोरी अच्छे से बनती है क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स में इतना पोटेंशियल है कि ये काफ़ी अच्छा खासा मैच डिलीवर कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है माइक की आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आई होगी क्योंकि आपको पता है देखो बेकी लिंच तो एक अलग लेवल पे है ही और साथ ही साथ में रिया रिप्ली भी एक अलग ही लेवल पे चलती है। उसके बाद आता है हमारा जजमेंट डे का बाकी दो मेंबर रहते हैं जो डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर का मैच अगेंस्ट ऑसम ट्रूथ मतलब मेज और आर ट्रूथ के अगेंस्ट। तो देखो इस मैच में होता क्या है ना, हमारे जो आर ट्रूथ है वो भाई बीच रिंग में पैसे देने लग जाते हैं फिन बेलर को उनकी मर्चेंडाइज कट का, और वो देते भी ऐसे हैं कि सारे पैसे रिंग में गिरा के उसके बाद यूँ भर के देते हैं उन्हें। और भाई इतना फ़नी लगता है ना, वो लिटरली इतना फ़नी लगता है। और भाई फिन बेलर भी ले रहे होते हैं, मनी जेब में आ रही होती है तो उनके हाँ भाई काफ़ी सही सीन था। मैं तो आपको कहूँगा ये सीन देखो भाई जाके यूट्यूब पे। तो देखो इस मैच का अगर रिजल्ट की बात करें तो डेमियन पीस ने मना करा होता है कि भाई मत आना रिंग में और आर ट्रूथ आते भी नहीं है इतना। वो जो साइड में रिंग साइड पे जो जेडी मैकडोना है उन्हें आधे समय सूतते रहते हैं वो, लेकिन उसके बाद जब वो रिंग आते हैं तो वो फिन बेलर पे हमला कर देते और डेमियन पीस उन्हें फिर नहीं छोड़ते, उन्हें वो साउथर्न हेवन लगा के अपना फिनिशर जीत जाती है। यहाँ पे जजमेंट डे इसी के साथ हमें पता ही था वैसे जजमेंट डे जीतनी है, लेकिन भाई अभी जो ये चल रहा है ना आर ट्रूथ का बड़ा मज़ेदार लग रहा है भाई। और मुझे तो नहीं लगता जो पहले खबर आ रही थी कि जजमेंट डे ब्रेक होने वाली है, अभी कहीं से भी कुछ ना कुछ भी चांस है कि जजमेंट डे इतनी जल्दी तो ब्रेक नहीं होने वाली क्योंकि जिस तरह से आर ट्रूथ हमें लग रहा है कि भाई जिस तरह से उतना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और हमें पता है देखो अगले हफ्ते जैसे आर ट्रूथ आएंगे वो ऐसा रिएक्ट करेंगे कि भाई यार डेमियन प्रीस्ट ने मेरे ऊपर हमला कब करा, डेमियन प्रीस्ट ने तो मेरे ऊपर हमला करा ही नहीं। तो लिटरली उस टाइप के आर ट्रूथ एक सुपरस्टार है भाई, बंदा 47 साल का है लेकिन फिर भी ऐसा लगने नहीं देता वो बंदा 47 साल का है। जो हमारा मेन इवेंट रहता है उसकी तरफ चलते हैं, जिंदर महल वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो देखो पहली बात जिंदर महल को क्या सपोर्ट मिला, जी नहीं। यूएसए की जितनी पब्लिक थी उन्होंने ट्विटर पे सपोर्ट दिखाया जिंदर महल को। जब वो आते हैं रिंग में तो उन्हें इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखता, उनके साथ इंटरशेयर भी होते हैं। तो देखो मैच काफ़ी सही चलता रहता है, हमारे साथ उन्हें पेडिग्री मारने की कोशिश करते हैं, पड़ती भी है लेकिन ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। रिंग साइड पे डेमियन पीस्ट मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस लेके बैठे रहते हैं। देखो होता क्या है ना, एक जब दिलचस्प मोड़ आता है काफ़ी गहरी बात होगी कि हमारे जो इंडस शेयर है वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वहीं पे डेमियन पीस्ट का ऐसा एकदम कैश इन करेंगे लेकिन वहीं पे ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और वो लिटरली डेमियन पीस्ट जैसे लड़ता है लेकिन दो काले सांडों को लिटरली खाले ग्राउंड में छोड़ दिया, वो दोनों लड़ते हैं। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे डेमियन पीस्ट का जो ब्रीफ केस रहता है वो शायद वीर उठा के हमारे जो सेथ रॉलिंस के चेहरे पे मार देते हैं, रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जिंदर महल उन्हें मार देते हैं खल्लास। और लिटरली वो वाली वाइफ आने लग जाती है जब आपको पता है सिंह ब्रदर्स ने 6 शॉट शायद चैंपियनशिप से मारा था रैंडी ऑर्टन के मुंह पे, उसके बाद जिंदर महल ने पीछे से आके रैंडी ऑर्टन को खल्लास देके चैंपियनशिप जीत ली थी। लगा था शायद इस बार भी चैंपियनशिप जीत लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। सेथ रॉलिंस करते हैं किक आउट, वो मारते हैं उसके बाद अपना कर्ब स्टॉर्म और जीत हो जाती है हमारे सेथ रॉलिंस की। मतलब काफ़ी अच्छा खासा मैच रहता है जैसा कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल
को था कि शायद WWE कुछ ज़्यादा घमासान एक तरह से लोचा नहीं करवाने की सोचेगी, वो सोचेगी सेफ तरह से जाए और जितवा दे हमारे से। तो लेट्स को ऐसा ही होता है, इस तरह से मंडे नाइट रॉ चल जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। वीडियो बस लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना, बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसे अवॉइड करना यार प्लीज़, इतना तो सही सकते हो तुम, अवॉइड करना उसे। और हाँ, वीडियो के कमेंट बता देना आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या लगता है कि जिंदर महल को चैंपियनशिप जीतनी चाहिए या नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब।